वाराणसी डीआईओएस की बड़ी कार्रवाई, निजी स्कूलों की मनमानी खत्म। अब नहीं चलेगी फीस और किताबों पर लूट। वाराणसी के निजी स्कूलों की मनमानी पर अब जिला प्रशासन का चाबुक चल गया है। फीस और किताबों के नाम पर अभिभावकों की जेब ढीली करने वाले स्कूलों को जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओएस ने कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। अब स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर पिछले 3 सालों की फीस का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वाराणसी के प्राइवेट स्कूलों में अब पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद डीआईओएस भूलेंद्र प्रताप सिंह ने सभी निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर कड़े निर्देश दिए हैं। अब कोई भी स्कूल मनमर्जी से ना तो फीस बढ़ा सकेगा और ना ही अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें या ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर कर पाएगा। स्कूलों को इस वर्ष और पिछले 2 वर्षों की फीस का विवरण अपनी वेबसाइट पर डालना होगा। स्कूल परिसर के नोटिस बोर्ड पर फीस स्ट्रक्चर चस्पा करना अनिवार्य होगा। ड्रेस और किताबों के लिए किसी विशेष दुकान का दबाव बनाना दंडात्मक अपराध माना जाएगा। देखिए, जो 2018 का एक एक्ट है और 2020 संशोधित एक्ट है, उसमें प्राविधान है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी अभिभावक को किसी पर्टिकुलर दुकान से, किसी पर्टिकुलर प्लेस से बुक लेने के लिए या यूनिफॉर्म लेने के लिए, जूते मोजे लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं और गार्जियन के द्वारा उसकी रिटन कंप्लेन मेरे कार्यालय पे या बीएससीएफ कार्यालय पे की जाती है, तो उसमें प्राविधान के अनुसार ही उसमें कार्रवाई के प्रोविज़न भी दिए गए हैं। हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। जो प्रोविज़न के अकॉर्डिंग पेनाल्टीज़ हैं, पेनाल्टीज़ के अतिरिक्त अन्य भी जो लीगल एक्शन होते हैं उसको हम लोग। मैं अरुण कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी काशी अनाथालय एसोसिएशन। अब ये हर सेशन में नया सेशन शुरू होता है, तो ये चीज़ें आती हैं कि प्राइवेट स्कूल फीस ज़्यादा ले रहे हैं, कापी किताब खरीदने के लिए प्रेशर बना रहे हैं और ड्रेस के लिए प्रेशर बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो जो नियमानुसार फीस होती है वही हर साल बढ़ती है। 5% की लिमिट गवर्नमेंट की तरफ से है। ऐसे तो बाकी चीज़ें जोड़ के 7-8% है, लेकिन हम लोग हर साल 5% फीस बढ़ाते हैं, जो कि नियमानुसार है। और जहाँ तक कापी किताब का है, तो प्राइवेट स्कूल्स में कुछ पब्लिशर्स की किताबें जो अच्छी होती हैं उनको हम लोग अपने टीम के द्वारा सेलेक्ट कराते हैं और वही बुक्स लगाते हैं जो बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए अच्छी होती हैं। और एक जगह से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग बता देते हैं कि वहाँ वो रखते हैं। ऐसा स्कूल का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि नहीं आप वहीं से लीजिए, क्योंकि कई पब्लिशर की बुक्स एक क्लास में लग जाती है, तो पेरेंट्स की सुविधा के लिए एक स्थान बना दिया जाता है, जिससे कि वो लोग बता दिया जाता है कि जिससे कि वो लोग जाके वहाँ से आसानी से लें। नहीं तो उन्हें पूरे शहर में घूम हर पब्लिशर के हिसाब से बुक्स लेनी पड़ेगी। देखिए, ये मैं इस बात का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डीआई साहब ने कुछ उनको जानकारियाँ होंगी किस प्रकार से फ़ीस बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ से शासनादेश जारी हुआ है तो हर स्कूल को कम से कम 3 नहीं तो 5 साल का ब्यौरा उनको वेबसाइट पे देना चाहिए। सीबीएसई स्कूल्स जो इंग्लिश मीडियम हैं, जिनकी जानकारी मुझे रहती है, तो उन्होंने खुद भी जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो एक आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो वेबसाइट पे भी अपलोड होना चाहिए। और दूसरा, जितने भी पुराने आपके फ़ी से रिलेटेड या अन्य चीज़ों से, वो भी वेबसाइट रिलेटेड होता है जो बैक टू बैक सीबीएसई चेक करती है। तो अगर डीआई साहब ने ये बात निकाली है तो इसका मैं स्वागत करती हूँ। प्रशासन के इस सख्ती से वाराणसी के हजारों अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अब देखना यह होगा कि स्कूल कागजी निर्देशों को जमीन पर कितना उतारते हैं।